पास बैठते हैं, केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है कि मुस्कुरा प्रसन्न हो। और ये प्रसन्नता सबसे पहले किसने दी? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चरण दबाते हैं पर भगवान नारायण के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास बैठते हैं पर ब्रह्मा जी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्र इंद्राणी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। यहाँ तक गरुण वरुण जितने भी 33 कोटि देवता हैं के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। पर कभी तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी की कोई फोटो देखो, शंकर के शिवलिंग को देखो, शंकर की एक मुद्रा को देखना, वो तप में भी बैठा है तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, स्माइल देता हुआ दिखेगा कि कितने भी डिप्रेशन में रहो पर अपने चेहरे की हंसी मत जाने। वरना सबसे ज्यादा टेंशन में तो शंकर भगवान को रहना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में तो अमृत गया था, पी गए। भगवान इंद्र के पास में अमृत गया था, पी गए। ब्रह्मा जी के पास में अमृत गया था, पी गए। सबसे बेकार विष, कालकूट विष महादेव के पास में गया था, जिसके कंठ में विष भरा हो, गले में सांप पड़ा हो, धतूरे पर बैठा हो, ऊपर से ठंडी गंगा बह रही हो, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं हो और हवा खूब तेज चल रही हो। जरा विचार करिएगा, इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में हो वो मुस्कुरा सकता। कल वो जीजी बोल रही थी, गोविंद जी की भतीजी, गोपाल जी की बेटी, वो बोल रही थी सांप दिखेगा क्या गुरु जी? कल कह रही थी तो हम कहने तो वाले थे वो दिख गया तो तू नहीं दिखेगी। पक्का अगर मान लो वो दिख गया तो तू नहीं दिखने वाला। अब हम ये बोल देते तो वो कहती बताओ गुरु जी ने ऐसे बोल दिया। गोपाल जी, हम किसी कथा में अपने कक्ष के बाहर इतनी देर बैठ के बात नहीं कर रहे। आज तक इतनी कथाएं बाची है और ये सब जानते हैं कि गुरुजी इतनी देर कभी नहीं बैठते, ना किसी से बात करते, ना मिलते। फिर ये बच्चे लोगों, बच्चों का प्रेम है, आत्मी इतनी मस्ती में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हमने कहा जरा कहाँ से देखेंगे, हमको भी देखना, चल। तो धीरे कहे अपन अंदर अंदर चलेंगे, खिड़की में से झांक किया जाएंगे। पर माता इतनी उस्ताद थी, वो खिड़की में ही झांक रही थी। करो तो करो, जैसे इनको किसी ने, तारा बाबा जी ने इनके कानों में आके कह दिया मिश्रा जी आ गया, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती। चलो अब शिव तत्व है महाराज, जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा। ये पक्का, कितना भी दुख। एक पत्र है, मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार। लांगड़ी है पक्का, सही बोला? ठीक है। गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा। डाउनलोड। धर्मपत्नी अनिल कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्ची आई है क्या साथ में? बच्ची आई है? हाँ लिया बेटा, इसको लिया। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा के निवासी हूं गुरुदेव। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी बेटी कृति, जिसकी उम्र 3 साल है। कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की इसकी उम्र है। मेरी पुत्री को बुखार आ गया था। बुखार आया तो हमने हिसार के डॉक्टरों को दिखाया। उनको बीमारी का स्मरण नहीं आ पाया कि इसकी बुखार उतर नहीं रही और बीमारी का स्मरण नहीं। फिर इसके पेट में तकलीफ होने लगी, फिर इसको कुछ कुछ बीमारियां होने लगी। हम घबरा गए, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बीमारी। हम इसको पता नहीं चला तो हम इसको झज्जर हॉस्पिटल, एलिमेंट्स झज्जर हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने इसका जब जांच करी, चेकअप करवाया तो इस बच्ची को ब्लड कैंसर बता दिया। 3 साल की बच्ची है, ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। हमारा मन नहीं माना कि एक बार और दिल्ली जांच कराई तो मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। गुरुदेव, हम एम्स
जज्जर हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, पर इसको आराम नहीं लग रहा। 9 महीने निकल गए, इसको कैंसर में आराम नहीं लगा। तब हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाली ने कह दिया, जी आप एक काम करो, सीहोर किसी को भेज दो और वहां से रुद्राक्ष और कंकर बुलवाओ। हमने हमारे रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया और वहां का कंकर मंगवाया, जिसको आप शंकर कहते हैं। हमने वो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। उस बेटी के 2-2 बूंद पानी हम वो रुद्राक्ष का पिलाना प्रारंभ करें, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई हूँ, जो 3 साल की है, जिसको डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था। गुरुदेव, शिव तत्व किसी को और बेटी का फोटो भी लगाया है साथ में, वो आई हुई है। इन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। तेज सिलाई और 2-4 दिन में बनाने का पैसा आना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साड़ी में काका रहेगी।